हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉटम्स ऑफ एकेडमी। आज से हम लोग मई का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार की खरीदा गया है? लंदन के अंदर। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक 2025। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व की विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? अरविंद श्रीवास्तव। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? कजाकिस्तान। वोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। वोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किसे किया गया है? अमित कुमार सिन्हा को। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? मध्य प्रदेश। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? माइक वॉल्ट्ज। किसे अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? माइक वॉल्ट्ज को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तिरुवनंतपुरम। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? नॉर्वे। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? खुन्यिंग पटामा लिस्वाडट्रकुल। खुन्यिम पटामा लिस्वाडट्रकुल को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम पर पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया है? चिनाब। भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? रूस। किस राज्य में विश्व के सब पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क का नींव कहाँ रखा गया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य ने लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? कर्नाटका। किस राज्य ने लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? कर्नाटका। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? सर्वप्रिया सांगवान को। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? भारत। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? भारत। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत में के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? हैदराबाद। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाला एटीएम का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? यूएई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना के अंदर। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना के अंदर। कलिंगा सुपर 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? गोवा। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? आंध्र प्रदेश। किसने सुदीर्घमन कप 2025 जीता है? चीन। किस राज्य सरकार ने व्यापारी दिवस घोषित किया है 5 मई को? तमिलनाडु। तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू किया गया है? संघाई के अंदर। कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है? केरल के अंदर। आईएसए का 123वां सदस्य कौन बन गया है? अंगोला। रंगछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? त्रिपुरा। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? भारत। किसी ने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? भारत। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? बीआरओ। किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? बीआरओ का। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? 9 आतंकी ठिकानों को। किसने नया पोप चुना है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को। किसे नया पोप चुना गया है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? केरल।
भारतीय नौसेना ने सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सोलो वाटर क्राफ्ट का नया नाम क्या है? INS अर्नाला। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सोलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नाला। अडानी पावर ने किस देश में 5,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की समझौता किया है? भूटान। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सुभाषिस बोस। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगलोत को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने वाले के लिए INS किल्टन कहाँ पहुँचाया गया है? सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुँचाया गया है? सिंगापुर में। डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को। डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? कर्नाटक। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? इजराइल। किस देश ने गिदोन के रथ नामक एक अभियान की घोषणा की है? इजराइल। नाजी जर्मनी पर सेवानिवृत्त विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80वीं। दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? भारत। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड को। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया है? कोझिकोड को। ACFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन राज्य करेगा? अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देशों ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? होनोलुलु में। क्वाड देशों ने टेबल टॉप अभ्यास के लिए कहाँ बैठक की है? होनोलुलु के अंदर। देश का पहला वेस्टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा के अंदर। देश का पहला वेस्टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा के अंदर। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 22,000 करोड़ रुपए को मंजूर किए हैं? गुजरात। 2025 में शहरी विकास के लिए 22,004 करोड़ रुपए की मंजूरी किसने दी है? गुजरात सरकार ने। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है? जीनिन पीरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क के अंदर। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क के अंदर। किस देश ने हमला के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा दी है? श्रीलंका। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सेना और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? श्रीलंका। यूनेस्को प्रेस वार्ता स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार द ला प्रेंस को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ और अखबार ला प्रेंस को। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? लखनऊ के अंदर। राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? लखनऊ के अंदर। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी है? 20 करोड़। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? 12। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? भूटान। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? भूटान। विश्व न्यायवादी संघ के से सम्मान पदक पाने वाले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? भुवन रेभू। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को
को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल शुरू की है दिल्ली। 78वां कान फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? फ्रांस के अंदर। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? फ्रांस के अंदर। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत में कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर को। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 10 साल। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? इजराइल। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथानॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? डेनमार्क के अंदर। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्रिक्स CCI के अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? हरवंश चावला को। अनीता आनंद को किस देश के विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? कनाडा। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का। भारत समावेशी शिखर विकास सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आया है? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आया है? महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर कहाँ शुरू किया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। 12 दिवसीय सरस्वती पुरस्कारों कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना। 12 दिवसीय सरस्वती पुरस्कारों कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना के अंदर। ला लीगा 2025 तक किसने जीता है? बार्सिलोना ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात। किसने अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? कैथरीन ब्रॉयस और मेहदी हसन मिराज ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? असम। किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया है? सिक्किम। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? सिक्किम का। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? UAE। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया? UAE ने। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को। किस राज्य की सांगरी बिन को GI टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रहार अभ्यास शुरू किया है? पश्चिम बंगाल के अंदर। किस राज्य ने सारचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने सारचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तमिलनाडु। LR श्रीहरि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? श्रीलंका। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? श्रीलंका। किस देश के वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ब्राज़ील। मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। ये कहाँ की है? ब्राज़ील की। भारत के किस स्टेडियम को रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया है? वानखेड़े स्टेडियम में। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया है? वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है कहाँ पे? चमोली के अंदर। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? चमोली के अंदर। 3 दिवसीय प्रमुख बहु क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू के अंदर। 3 दिवसीय बहु क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? काठमांडू के अंदर। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? दुबई के अंदर। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी व्यापार स्थापित करने की घोषणा की है? दुबई के अंदर। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? नाइजीरिया। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? नाइजीरिया। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? नेपाल ने।
नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर थ्रो करके रजत पदक जीता है। किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई के अंदर। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? चेन्नई के अंदर। फीफा ने कहा फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? कॉन्गो। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? एलिस रेडमा ने। पूर्वोत्तर भारत के लिए किस राज्य ने एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की है? त्रिपुरा। किसने SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत। किसने SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका। किस देश के सर्जनों की टीम ने पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका। किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? IIT मुंबई। किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया? IIT मुंबई। भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है? असम। भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास शुरू किया है? असम। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? केरल। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? केरल। 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्राज़ील के अंदर। 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? ब्राज़ील के अंदर। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? घोघाविल बीच। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडेड कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? उड़ीसा के अंदर। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? उड़ीसा के अंदर। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? सागर में सम्मान। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सागर में सम्मान। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? भारत। किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? IIT दिल्ली। किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? IIT दिल्ली। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17.81%। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.81%। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? GEAAP। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? GEAPP। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ड्रोन सेवा का संचालन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? सिंगापुर के अंदर। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? सिंगापुर के अंदर। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? 9% का। 20 मई 2025 को कहाँ सिरोही लिली महोत्सव का शुरुआत किया गया है? मणिपुर के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E05 पहल की घोषणा की है? दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E05 की पहल कहाँ शुरू की है? दिल्ली के अंदर। चर्चा में रहा माउंट लेवोटोबी लाखी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के अंदर। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? कर्नाटका के कारवार अड्डे पर। 5वीं शताब्दी की पेंटिंग हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? त्रिपुरा। राष्ट्रीय कैडेट कोर के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? माउंट एवरेस्ट को। राष्ट्रीय कैडेट कोर के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? माउंट एवरेस्ट को। भारत ने पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया है?
थेप्पाकाडू। भारत ने पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया है? थेप्पाकाडू में। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट का पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है? अमेरिका। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया? तेलंगाना। इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना कहाँ की है? तेलंगाना की। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? गुयाना के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अनिवार्य कर दी है? 3 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत अनिवार्य कर दी है? 3 वर्ष। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। किस भारतीय लेखक ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बानू मुश्ताक। लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? बानू मुश्ताक ने। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अस्पताल पहुंचाने की सहायता करने वाले व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहवीर योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहवीर योजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? गीता समोटा। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? गीता समोटा। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? अमेरिका। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? अमेरिका। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई? गुजरात के अंदर। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बन गया है? वेनेजुएला। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बन गया? वेनेजुएला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष ये चुना गया है? विकास सिंह को। कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? गोवा के अंदर। कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? गोवा के अंदर। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बनाया है? भारत। एशियाई उत्पादकता संगठन बना है भारत के अंदर। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? विद्या कृष्णन। व्हाइट लिली बुक किसने लिखी है? विद्या कृष्णन ने। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? महाराष्ट्र सरकार ने। केंद्रीय सरकार आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 4%। केंद्रीय सरकारी आवास भवनों में आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 4%। 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? श्रीलंका के अंदर। 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? श्रीलंका के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? महाराष्ट्र के अंदर। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केजिया सेम्बिरिंग ने। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केजिया सेम्बिरिंग ने। दुनिया का सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ के अंदर। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? 1200। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? 1200। NDB का 9वां सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। NDB का 9वां सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? मॉरिशस। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किसे सौंपा है? मॉरिशस। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर S जयशंकर। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर S जयशंकर।
किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? मणिपुर। खेलो इंडिया बीच गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? मणिपुर। 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कंस्य और टोटल जो है 14 है। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राज़ील के अंदर। किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया गया? जिनेवा के अंदर। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता है? जफर पनाही ने। फिल्म कौन सी थी? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया है? हैदराबाद में। किस शहर में भारत का पहला AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया है? हैदराबाद। किस राज्य ने यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोज किया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुशीसिंकी मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुशीसिंकी मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ईरान। किस देश के जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ईरान। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीलंका। किस क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीलंका के। हाल ही में 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। कौन सा देश जापान के भेज छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत। कौन सा देश जापान को भेज छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? भारत। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? हल्द्वानी। उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? हल्द्वानी के अंदर। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? जो रूट। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? 400। किस देश ने टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है? सऊदी अरब। किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बन गए? शुभमन गिल। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बन गए? शुभमन गिल। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर ने। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर ने। हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का अवतरण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के अंदर। 2025 को 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क का वाला राज्य कौन बन गया? गुजरात। 2025 को 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क कौन बन गया है? गुजरात। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? कुशमैनी। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? कुशमैनी। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? असम। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? असम। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? भारत। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? भारत। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यम अभियान शुरू किया? आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गूगल। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गूगल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई है? छोंगजिंग आंगमो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई है? छोंगजिंग आंगमो। स्पाइसेड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्पाइस्ड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग।
सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार बनाया है? मातृत्व अवकाश अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार। कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश बन गया है? दीव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भवन का उद्घाटन किया है? बिहार के अंदर। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून के अंदर। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून के अंदर। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? रोहित शर्मा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतना किसने जीता है? ओपल सुचाता चुआंगसरी ने। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपल सुचाता चुआंगसरी ने। 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए? विश्वनाथ कार्तिकेय। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए? विश्वनाथ कार्तिकेय।